नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पानी पीने से पहले यह करें और बदलाव देखें, सारी क्रॉनिक बीमारियां चली जाएंगी। आज हम दुनिया में मेडिकल स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार कर रहे हैं मानो हम सब यह उम्मीद कर रहे हों कि किसी न किसी दिन हम गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अगर आपको यह पता हो कि प्रकृति के तत्वों को कैसे संभालना है, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यदि सभी तत्वों को नहीं तो कम से कम पानी और हवा को अपने नियंत्रण में लेना बहुत आसान है, क्योंकि इन दोनों तक हमारी पहुंच सबसे सरल है। यदि आप इन दोनों का सही ढंग से ध्यान रखें और अपने खान पान के प्रति थोड़े से भी जागरूक रहें, तो आपको शायद कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही न पड़े। एक समय था जब पूरे कस्बे में केवल एक ही डॉक्टर हुआ करता था और वही पर्याप्त माना जाता था, लेकिन आज लगभग हर गली में कई डॉक्टर हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि वे भी कम पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम यह क्यों भूल गए हैं कि इस धरती का सम्मान कैसे किया जाए? यह धरती जिस पर हम चलते हैं, यह हवा जिसे हम हर पल अपने भीतर लेते हैं, यह पानी जिसे हम पीते हैं, और यह आकाश जिसने हमें अपने भीतर समेट रखा है। जब हम इनका आदर नहीं करते तो हमारे भीतर भी इनका व्यवहार अलग हो जाता है। आज ऐसे वैज्ञानिक प्रमाणों की चर्चा की जा रही है कि पानी में अद्भुत स्मरण शक्ति होती है। यदि आप केवल पानी को देखते हुए कोई विचार उत्पन्न करें, तो उसकी आणविक संरचना बदल सकती है। केवल एक नज़र से भी उसमें परिवर्तन आ सकता है। यदि आप उसे स्पर्श करते हैं तब भी उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे किस भावना से स्पर्श करते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ पानी को तांबे के बर्तन में रखा गया है और उसके ऊपर एक फूल रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही भगवान है। यदि आप एक दिन भी पानी ना पिए तो समझ जाइए कि इस समय आपके लिए भगवान कौन है। पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। आप पानी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसकी स्मृति लंबे समय तक बनी रहती है। पानी के साथ हमारा व्यवहार हमारे शरीर के भीतर हर चीज़ के गुण को प्रभावित करता है। इस विज्ञान को हमारी परंपरा हमेशा से जानती रही है। आज आधुनिक विज्ञान ने भी इस विषय पर अनेक प्रयोग किए हैं। अब वे कह रहे हैं कि पानी एक लिक्विड कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। उसके भीतर जितनी मात्रा में स्मरण शक्ति है, बुद्धिमत्ता होती है, वह आश्चर्यजनक है। हमारी परंपरा में चरणामृत का महत्व भी इसी कारण बताया गया है। एक बूंद चरणामृत पाने के लिए लोग मंदिरों में श्रद्धा से खड़े रहते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर की स्मृति मानी जाती है। यदि किसी देवता का स्पर्श उस जल को मिला है तो वह स्मृति उस जल में समाहित हो जाती है और आप चाहते हैं कि वह आपके भीतर प्रवेश करे। सिर्फ ऐसे पवित्र स्थान पर उपस्थित होना भी अपने आप में एक वरदान माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को सही ढंग से अपने जीवन में उतार ले तो पुरानी यानी क्रॉनिक बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बीमारियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, संक्रामक और क्रॉनिक। संक्रामक रोग बाहरी आक्रमण होते हैं। बाहरी जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हमें परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की आवश्यकता होती है, उनसे लड़ना पड़ता है। सामान्यतः हम दवाइयों के माध्यम से उन पर प्रहार करते हैं, लेकिन लोगों की 70% से भी अधिक बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं अपने शरीर के भीतर पैदा करते हैं। इसकी मूल वजह है प्रकृति के इन तत्वों के साथ हमारा व्यवहार, अपने भीतर भी और अपने आसपास भी। आज हम तथाकथित आधुनिक जीवन शैली में उन तत्वों के प्रति जरा भी आदर नहीं बचा रहे हैं जिनसे हमारा जीवन बना है। यदि हम इन तत्वों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमारे भीतर अच्छा व्यवहार करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अब समय आ गया है कि हम अपनी संस्कृति की ओर फिर से लौटें। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी आज उसी दिशा में संकेत कर रहा है। वह भी कह रहा है कि आप
पानी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, पानी भी आपके भीतर वैसा ही व्यवहार करेगा। यदि हमें स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है और सफल होना है, तो समृद्धि जीवन जीना है, तो यह आवश्यक है कि हमारे भीतर के तत्व हमारे साथ सहयोग करें। यदि वे हमारे साथ नहीं हैं, तो जीवन में कुछ भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। कम से कम पीने वाले पानी के साथ तो एक छोटा सा परिवर्तन हर व्यक्ति कर सकता है। मुझे पता है कि आज लगभग हर कोई प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखता है, लेकिन यदि आप उसी पानी को किसी धातु के बर्तन में रखें तो पानी की प्रकृति बदलने लगती है। हमारी परंपरा में पानी के बर्तन की भी पूजा की जाती थी। उस पर थोड़ी सी विभूति और कुमकुम लगाया जाता था, एक छोटा सा दीपक जलाया जाता था और आरती की जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी में अद्भुत स्मरण शक्ति होती है और वह उसी के अनुसार व्यवहार करता है, जैसा व्यवहार उसके साथ किया जाता है। यह एक बहुत ही सरल अभ्यास है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। तमिलनाडु में हम लोगों को शुद्ध तांबे के बर्तन उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि तांबा अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है। यह पानी को ऊर्जावान बनाता है। यदि आप इसके रासायनिक स्वरूप को देखें तो वह नहीं बदलता। इसकी विशेषता यह है कि पानी की केवल आंतरिक संरचना बदलती है, उसका रासायनिक संगठन नहीं। शायद आपने स्वयं भी इसका अनुभव किया होगा। यदि पानी लगभग 20 फुट की ऊंचाई से गिर रहा हो और उसी समय आप उसे स्पर्श करें, तो आपको उस पानी में स्पष्ट अंतर महसूस होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी अपने भीतर ही टूटता है और उसकी आंतरिक संरचना बदल जाती है। यही कारण है कि वह पानी अलग अनुभव होता है। आजकल लोगों ने पानी को बेहतर बनाने वाली मशीनें भी बनानी शुरू कर दी है। ये मशीनें पानी को अपने भीतर विशेष प्रकार से गति देती है और उसके अंदर परिवर्तन उत्पन्न करती है। ऐसा पाया गया है कि यदि इस प्रकार से तैयार किए गए पानी का उपयोग पौधों में किया जाए तो सामान्य पानी की तुलना में बहुत कम मात्रा में भी पौधे अच्छी तरह विकसित हो सकते हैं। पानी की खपत कम हो जाती है, फिर भी पैदावार अच्छी रहती है, क्योंकि इस प्रकार तैयार किया गया पानी पौधे या पेड़ का हिस्सा बनने की क्षमता को अधिक सहज बना देता है। लेकिन अपने दैनिक जीवन में आपको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कीजिए कि पीने का पानी एक शुद्ध तांबे के बर्तन में रखें। यदि प्रतिदिन उस तांबे के बर्तन के पास एक दीपक जलाएं, एक फूल रखें और पानी के प्रति आदर का भाव रखें, तो पानी आपके भीतर जिस प्रकार से व्यवहार करता है उसमें परिवर्तन आने लगता है। पानी पीने से पहले केवल एक पल रुकिए और उसके प्रति कृतज्ञता तथा सम्मान का भाव रखिए, क्योंकि यही वह तत्व है जिससे आपका जीवन निर्मित हो रहा है। किसी अनजान भगवान की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई यह है कि यही वह पदार्थ है जो हर पल आपके जीवन का निर्माण कर रहा है। इसलिए आप उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं और अपने विचारों में पानी के प्रति सम्मान रखिए। किसी देवी देवता की कल्पना करना आवश्यक नहीं है। केवल इस सत्य को समझिए कि पानी के बिना कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जो भी आपके जीवन का आधार है, स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आपका सिर श्रद्धा से झुकना चाहिए। इसी प्रकार भोजन के प्रति भी आदर का भाव रखिए। जब आपके भीतर पानी और भोजन के प्रति सम्मान जागता है तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आप जितना भोजन करते हैं उसकी मात्रा भी अपने आप संतुलित होने लगेगी और आपके भीतर का व्यवहार भी बदलने लगेगा। यदि आपको कोई संक्रमण नहीं है और आप इन तत्वों के साथ सही ढंग से व्यवहार करना सीख जाते हैं, तो संभव है कि आपको फिर कभी डॉक्टर का चेहरा देखने की आवश्यकता ना पड़े, जब तक कि किसी दुर्घटना या विशेष परिस्थिति में डॉक्टर की आवश्यकता ना हो। यदि हम अपने जीवन को सच में स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उन मूल तत्वों के प्रति जागरूक होना होगा जिनसे हमारा अस्तित्व बना है। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये केवल प्रकृति के तत्व नहीं हैं,
बल्कि यही हमारे जीवन की नींव है। जब हम इनके प्रति सम्मान, कृतज्ञता और संवेदनशीलता का भाव रखते हैं तो हमारे भीतर भी एक अलग प्रकार का संतुलन विकसित होने लगता है। आज मनुष्य ने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान केवल बाहर खोजता है, जबकि जीवन की अनेक संभावनाएं हमारे भीतर ही मौजूद हैं। यदि हम अपने शरीर, अपने मन और इन तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लें तो जीवन का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए। पानी को सम्मान दीजिए, भोजन को सम्मान दीजिए, जिस धरती पर चलते हैं उसका सम्मान कीजिए और जिस हवा से जीवन चल रहा है उसके प्रति भी कृतज्ञ रहिए। जब आपके भीतर यह भावना जागती है कि यही तत्व आपके जीवन का आधार है, तब जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। यही परिवर्तन धीरे धीरे आपके स्वस्थ, आपके मन और आपके पूरे जीवन में दिखाई देने लगता है। याद रखिए, जीवन का आधार बाहर कहीं नहीं है। जीवन का आधार वही है जो हर पल आपके भीतर काम कर रहा है। यदि आप उसी के साथ सही संबंध बना लें तो जीवन स्वाभाविक रूप से अधिक संतुलित, अधिक शांत और अधिक आनंदपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों, प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आप स्वस्थ आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन शैली और जीवन से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइफ केयर विद गार्डनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।